इंडिया में कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में सुप्रीम कोर्ट भी रहती है, हाई कोर्ट भी रहती है और बहुत सारे लोग भी इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो उस पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और जिसको विस्तार से आप लोगों को उसके बारे में लीगल अवेयर किया जाए। और वो केसेस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं, भारत में एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हर दिन अगर देखा जाए जो हमारी रिपोर्ट कहती है उसमें 87 रेप केसेस जो पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, मतलब जिसका कि एफआईआर पुलिस स्टेशन में हमारे पंजीकृत होता है। और ऐसे बहुत सारे रेप केसेस हैं जो दर्ज नहीं होते हैं। अगर 2020 की बात करें, जो रिपोर्ट है हमारी उसकी बात करें तो राजस्थान टॉप पे है। जो हमारा भारत का टॉप स्टेट है राजस्थान, जो टॉप क्लास पे है, जहाँ पर अगर 2020 की बात करें तो 5310 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा स्टेट में है, उसमें 2770 केसेस ऐसे दर्ज हुए हैं जो रेप की श्रेणी में हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जो नहीं दर्ज होते हैं, उसके लिए अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस पर विचार करें कि 2012 दिल्ली निर्भया केस, आप लोग सबको बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके अंदर जब निर्भया केस गैंग रेप हो उसके बाद एंटी लॉ के जो भी जितने भी एंटी रेप केसेस थे वो स्ट्रिक्ट हो गए और रेप केसेस की रिपोर्टिंग आसान तो हो गई। मतलब जब से निर्भया केस हुआ उसके बाद अगर कोई थाने में जाता था, सारे स्टेट में और पूरे देश में सबको सूचित कर दिया गया कि हाँ, जितने भी ऐसे गैंग रेप केसेस होंगे उनको किसी भी सूरत हाल में आपको दर्ज करना है। लेकिन और ये दर्ज हुआ, ये अच्छी बात हुई। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका दुष्परिणाम भी हुआ। इसको लेके हुए बहुत सारे ऐसे फॉल्स रेप केसेस रजिस्टर्ड होने लगे, फॉल्स रेप केसेस की रिपोर्टिंग होने लगी। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वुमेन कमीशन, जो वुमेन कमीशन बनाएगा जिसकी रिपोर्टिंग हर ईयर गवर्नमेंट को दी जाती है कि हाँ कितने रेस केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें अगर वुमेन कमीशन की रिपोर्ट थी तो उसमें वुमेन कमीशन ने लगातार 2-3 साल के अंतराल में उन्होंने रिपोर्ट दिया कि अगर इंडिया में 100 केसेस डेली रजिस्टर्ड होते हैं तो 100 केसेस में से 50 टू 60, 55 से 60% केसेस फर्जी, फॉल्स केसेस। अब वो किस लिए रजिस्टर्ड होते हैं, ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए एक्सटॉर्शन के लिए कि हाँ किसी से धन उगाही किया जा सके, उसको फंसाया जा सके, उससे बदला लिया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमने वुमेन को अगर थोड़ा सा प्रायोरिटी, अगर वुमेन को प्रायोरिटी देना सबने स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ उसका फॉल्स इम्प्लीकेशन भी हो गया। और इसको बहुत, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर फॉल्स केसेस किसी के ऊपर दर्ज किए जाते हैं और उस पर एफआईआर, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें तत्काल अरेस्टिंग की सुविधा दी गई है, जिसमें बाद में लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये, अगर किसी के ऊपर फॉल्स केसेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो उसके जॉब, मेंटल हेल्थ और उसके साथ साथ पूरे उसका फ्यूचर एक बर्बाद हो जाता है। अगर हम बाद में वो व्यक्ति बरी हो जाता है वो बात का विषय है, बट अगर तत्काल में उसके ऊपर इस तरीके से केसेस अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता होगा ये वही सोच सकता है। और इसके लिए कुछ इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके परिवार और आपके ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर एफआईआर या इस तरीके से फॉल्स केसेस, रेप के फॉल्स केसेस इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि तत्काल अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक काउंटर एफआईआर लिखवानी है आपको। सेकंड थिंग, आपको एक अच्छा डिफेंस लॉयर देखते हुए और उससे जितनी भी चीज़ें हैं अपनी केस से रिलेटेड जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें उसको बतानी है, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है, जिससे उससे आपको सही गाइडेंस मिल सके। तीसरी चीज़, आपको अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि ये केसेस है इसमें कॉग्निजेबल केसेस है, इसमें तत्काल गिरफ्तारी अरेस्टिंग की सुविधा है। अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो बेटर है, बहुत अच्छा है। और अगर आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो 438 का सीआरपीसी में आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। वो आप सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लड़ते हैं और केस में आपके पास एविडेंस है, आप बाहर हैं, आपके पास एविडेंस है, तो इसमें एविडेंस आपको लग रहा है कि फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में 482 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से एफआईआर क्वेश्चन के लिए
आप जो भी है आपकी रेट फाइल कर सकते हैं। और अगर एफआईआर क्वैश हो जाती है, क्योंकि आपके पास अगर ग्राउंड है तो एफआईआर जरूर क्वैश होगी, और अगर आपकी एफआईआर क्वैश हो जाती है तो आप जो विक्टिम था, जिसने एफआईआर आपके खिलाफ पंजीकृत करवाई थी, उसके खिलाफ 500 आईपीसी की धारा 500 में आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक फॉल्स इम्प्लीकेशन से, वो तो आप तो बरी तो हो गए, लेकिन एक फॉल्स केस होने की वजह से आपके ऊपर आपकी क्षति, आपकी मानहानि हुई, आपकी समाज में क्षति चली गई, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम उस तरीके से सोसाइटी में थोड़ा नहीं रह पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ऐसे केसेस को हम पुलिस स्टेशन में, लेकिन हमको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ऐसे अगर फॉल्स केसेस अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो उससे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन फॉल्स केस एफआईआर रजिस्टर्ड होने के पहले भी थोड़ा कर लिया जाए, जिससे सही व्यक्ति को सही एफआईआर पंजीकृत, सही व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो। थैंक यू।